नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज एस्पेक्ट में। मित्रों, आपको बता दूं कि इस वक्त जो खबर आ रही है वो खबर कोरोना वायरस को लेकर काफी चौंका देने वाली है। दरअसल भारत में मामले जो है वो 21,000 के ऊपर निकल चुके हैं, लेकिन इस बीच चीन से कोरोना वायरस को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। ये खबर क्या है वो आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कमेंट में आप मुझे ये बताएं कि क्या आपको ऐसा लगता है कि ये वायरस नहीं बल्कि चीन का एक जैविक हथियार है जिसे चीन ने जानबूझकर पूरी दुनिया में फैलाया। आपकी क्या राय है इस बारे में मुझे जरूर बताइएगा। फिलहाल आपको बताता हूं कि चीन से जो खबरें सामने आ रही हैं वो काफी घातक कही जा सकती हैं। दरअसल आपको बता दूं कि कोरोना का जो रूप है सार्स कोव 2 वो शुरू से ही पहली बना हुआ है, लेकिन चीन में हुई अब एक रिसर्च से पता लगा है कि इसके 30 अलग प्रकार बन चुके हैं। यानी ये 30 तरीके से अब बन चुका है। सार्स कोव 2 के बारे में आपको बता दूं कि शुरू से ही काफी भ्रम की स्थिति थी। एक तो इसके प्रभाव के बारे में कभी एक रूपता नहीं रही और ना ये सभी लोगों के लिए खतरनाक रहा। कई जगहों पर बहुत ज्यादा खतरनाक तो कई जगहों पर कम खतरनाक रहा। इसके अलावा इसके म्यूटेशन को लेकर भी स्थिति क्लियर नहीं थी। कभी ये खुद को म्यूटेट करने लगता है यानी खुद को बदलने लगता है, और कभी बहुत दिनों तक इसका म्यूटेशन बंद रहता है। अब आपको बता दूं कि चीन के होंजू के झेंजियांग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लांजुआन और उनकी टीम का मानना है कि दुनिया ने सार्स कोव 2 के खुद को म्यूटेट करने की क्षमता को काफी कम करके आंका है। यानी ये वायरस खुद को म्यूटेट कर सकता है, खुद को बदल सकता है। दरअसल म्यूटेशन ये होता है कि वायरस खुद ब खुद अपनी क्षमताओं में और अपने रूप में चेंजेस कर ले। तो अगर ये वायरस चेंज करता रहा तो इसकी वैक्सीन बनाना काफी मुश्किल हो जाएगा, और यही अब शोध में पाया गया है। प्रोफेसर ली का दावा है कि उनकी टीम ने इस कोरोना वायरस का सबसे खतरनाक स्ट्रेन खोज निकाला है। यानी 30 अलग स्ट्रेन खोज निकाले गए हैं और शोध में यह पाया गया है कि अलग अलग स्ट्रेन दुनिया के अलग अलग भागों में प्रभावी रहे हैं, और इसलिए इसका इलाज ढूंढने में इतनी परेशानी हो रही है। आपको बता दूं कि शोधकर्ताओं ने इस वायरस के 30 अलग म्यूटेशन पाए हैं, जिसमें से 19 के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं थी। यानी 19 के बारे में तो पता ही नहीं था। प्रोफेसर ली ने अपने शोध पत्र में कहा है कि सार्स कोव 2 ने खुद में ऐसे म्यूटेशन किए हैं जिससे वो अपनी घातकता को बदल पा रहा है। इतना ही नहीं, प्रोफेसर ली की टीम ने इस वायरस के सबसे खतरनाक स्ट्रेन की पहचान भी की है, और ये स्ट्रेन सबसे कमजोर स्ट्रेन के मुकाबले 270 गुना वायरल लोड बनाने में सक्षम है। यानी जो सबसे कमजोर स्ट्रेन था उससे 270 गुना ज्यादा मजबूत स्ट्रेन भी खोज लिया गया है, और यह सबसे तेजी से मानवीय कोशिकाओं को मारता है। शोध में इस बात पर जोर दिया गया है कि इस वायरस की विविधता अब तक नहीं पता लगी है, इसलिए इलाज या वैक्सीन के लिए इसे समझना बेहद जरूरी है। आपको बता दूं कि इससे पहले कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने भी सार्स कोव 2 के 3 स्ट्रेन्स का पता लगाया था, और इसमें सबसे पहला स्ट्रेन जो था वो टाइप ए, वो पहले पेंगोलिन से चमगादड़ में और फिर इंसानों में आया था, लेकिन ये स्ट्रेन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा फैला। टाइप बी जो स्ट्रेन था वो ब्रिटेन, चीन, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड में फैला। जबकि जो टाइप सी था वो चीन के बाहर अपने रूप में आया और पहले सिंगापुर और फिर यूरोप में फैला। अब भारत के लिहाज से बात कर लेता हूं। दरअसल कहा यह जा रहा है कि भारत में फैले हुए सार्स कोव 2 में म्यूटेशन नहीं हो रहा है। यह राहत भरी खबर है भारत के लिए। आईसीएमआर इसकी पुष्टि कर चुका है, और भारत में फैला हुआ सार्स कोव 2 सिंगल म्यूटेशन वाला माना जा रहा है, और अगर ये म्यूटेट नहीं होता है यानी अगर ये खुद के रूप को नहीं बदलता है भारत में, तो इसके खत्म होने की जल्दी संभावना है। हालांकि आपको बता दूं कि भारत में पिछले दिनों ये खबर सामने आई थी कि 31% मरीजों में जांच के वक्त खांसी या जुकाम के लक्षण पूरे पाए गए थे, लेकिन 69% मरीज ऐसे थे जिनमें कोई लक्षण नहीं पाए गए थे या फिर हल्के लक्षण थे। लेकिन संक्रमण के बाद कई लोगों में 16 दिनों तक भी लक्षण पैदा होते हैं। आईसीएमआर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि 80% लोगों में लक्षण नहीं होने की बात विश्व के एक अध्ययन में भी कही गई है। हालांकि इस अध्ययन की पुष्टि नहीं करते हैं। तो ये सारी चीजें चौंका देने वाली हैं, लेकिन भारत के लिहाज से राहत भरी खबर यह है कि भारत में सिंगल म्यूटेशन वाला इसे बताया जा रहा है। तो मित्रों, इस खबर को शेयर करें, साथ ही साथ देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए न्यूज स्प्रिट को सब्सक्राइब करें, और बराबर में जो घंटी का निशान है, जो बेल आइकन है, उसे जरूर दबा दें। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत,
नमस्कार।